आदाब, आप देख रहे हैं ब्रीफ बज़। आपके साथ मैं हूं सैयद मिराज। आइए डालते हैं नजर अब तक की अहम खबरों पर। आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव का बड़ा दावा, कहा कभी भी हो सकता है इलेक्शन, दिल्ली में बहुत कमजोर हैं मोदी। एनबीईएमएस ने नीट पीजी इम्तिहान की नई तारीख का किया ऐलान, 11 अगस्त 2024 को होगा इम्तिहान। पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक के खिलाड़ियों से की बातचीत, जीत के लिए बढ़ाए हौसले। बारिश की वजह से मणिपुर में सैलाब जैसे हालात, रियासती सीएम बीरेन सिंह ने किया दौरा। बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनक की शिकस्त, डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर मीडिया से किया खिताब। अब पेश है खबरों की तफसीलात। बिहार के साबिक वजीर आला और आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैं सभी पार्टी कारकुनान से तैयार रहने की अपील करता हूं, क्योंकि इलेक्शन कभी भी हो सकता है। दिल्ली में मोदी सरकार बहुत कमजोर है और अगस्त तक गिर सकती है। बिहार के साबिक नायब वजीर आला और आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने भी हुकूमत पर तनकीद की। नाम क्या हो, इस पर हम लोग काफी विशेष हो रहे थे। रात के शहर में जिनको आपने टेलीफोन किया, पार्टी का क्या नाम रखाया था, उन्होंने सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल नाम पड़ा और इस नाम को लेकर हमने चारों तरफ सारे देश बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कई लोगों को हमने समर्थन किया और आगे बनाए हैं। आप सभी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से करती है कि चुनाव कभी एक तरफ करते हैं। दिल्ली की सरकार बहुत सरकार है, दिल्ली के मोदी जी की सरकार बिल्कुल कमजोर है। हो सकता है अलग करके अलग करी इनकी सरकार नहीं साथ ही कम है और इस लड़ाई को हम करेंगे। आपने चुना दिया है और आप पर भरोसा किया है। आप एक करके पार्टी को मजबूत करिए और गरीब आदिवासी सभी को सुधार कराइए और उनको बड़ा रोजगार मिले। ये काम बहुत जरूरी है और कहीं नहीं कर दिया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। डबल इंजन की सरकार है और लगभग 20 दिनों के अंदर 1 दर्जन से भी ज्यादा पुल जो है गिर चुका है। 1 दर्जन से ज्यादा पुल गिर चुका। कई रेलवे में एक्सीडेंट हो चुका, रेल का एक्सीडेंट हो चुका। बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। लगातार अपराध, मर्डर, लूट, हत्या हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन सरकार के एक भी डबल इंजन के लोग इस पे बोलने को तैयार नहीं है। और बोलते हैं तो एक ही बात बोलते कि तेजस्वी ने किया सर, हम ही पेपर लीक करवाए, हम ही पुल गिरवा रहे हैं, हम ही लोगों का हत्या करवा रहे हैं। तो सरकार बैठी हुई क्यों, गिरफ्तार कर लो। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है। कुछ जदयू के नेताओं ने कहा कि 17 महीने तेजस्वी के पास ग्रामीण कार्य विभाग था, लेकिन उन नेताओं को हम कहना चाहते हैं हमारे पास तो 5 डिपार्टमेंट था ही, लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग 17 साल से कौन से पार्टी के पास था? 18 साल में 17 साल ग्रामीण कार्य मंत्रालय जनता दल यूनाइटेड के पास था। और हम चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी को या भाजपा के नेताओं को कि जरा स्वीकृति, जो पुल गिरा है उसकी स्वीकृति कब हुई है, उसका टेंडर कब हुआ है, उसका शिलान्यास कब हुआ है, उसका उद्घाटन कब हुआ है, वो तिथि जारी करते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन भ्रष्टाचारी है यह तय हो जाएगा।
सपने लालू जी देख रहे हैं। तीसरी बार इस देश और बिहार की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर अपनी इच्छा जता दी है कि नरेंद्र मोदी जी ही भारत के सच्चे सपूत हैं और इस देश को बढ़ा सकते हैं, इस देश को बचा सकते हैं। इसलिए अब बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी में विश्वास करती है, नीतीश कुमार जी में विश्वास करती है, एनडीए भाजपा में विश्वास करती है। अब बिहार की जनता जंगल राज स्थापित नहीं होने देना चाहती है, बिहार को बर्बाद और बदनाम नहीं होना देना चाहती है। यहाँ अपराधियों का राज बिहार की जनता नहीं चाहती है, धूल चटा देगी। लालू यादव जी के उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं और वो अब सपना जो देख रहे हैं बड़ा उनको घबराने वाला सपना आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और तीसरी बार भारत विश्व गुरु की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रहा है और अपराध भ्रष्टाचार को पोषित करने वाले घबरा रहे हैं। आप देख लीजिएगा कि अगस्त में लाल किला पर प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे और भ्रष्टाचारी का धड़कन रुक जाएगा। यूपी के हाथरस सत्संग भगदड़ हादसे में सियासत जोरों पर है। खासकर कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी के हाथरस दौरे के बाद सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश की वजीर बेबी राना मौर्य ने कहा कि वजीर आला ने रिटायर्ड जज की सदारत में कमेटी तश्कील दी है। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं राहुल गांधी सिर्फ अपनी सियासत के लिए गए थे। मेरा मानना है कि इतने बड़े प्रोग्राम नहीं होने चाहिए जहां जान माल के नुकसान का डर हो। बीजेपी के लीडर गौरव वल्लभ ने भी राहुल गांधी पर तंज किया है। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई हैं, थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का फायदा नहीं। भैया आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो, मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। बोलने क्या दो। है? जी जी। तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। तो क्या था सवाल? ये था कि मुआवजे की मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा, किसको दोषी मानते हैं? जी देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाथरस में जो हादसा हुआ है और जो लोग दिवंगत हो गए हैं उनके प्रति मेरी संवेदना है। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करती हूँ कि ये हादसा हुआ। अच्छा, इसमें जो है 123 लोग मरे, उसमें कैसी जांच क्या चल रही है? उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक रिटायर्ड जज हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी है, वही जांच करेगी और जो उस जांच में निकल के आएगा तो कानूनी कार्रवाई होगी उस पर। आज सुबह राहुल गांधी गाँव गए, वहाँ परिवारों से बोला है कि आप टेंशन लो, मैं हूँ, उसमें क्या कहते हैं? देखिए, वो तो खाली राजनीति करने गए हैं, उन्हें किसी से कोई संवेदना नहीं है। वो केवल
अपनी ये दिखाने गए हैं कि मैं हूं का क्या मतलब है। सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी गए, तुरंत घटना स्थल पर भी गए, राहत राशि भी उन्होंने दी और उसके बाद हम जनप्रतिनिधियों को भी अलग अलग जिलों में भेजा। आगरा जिले में मैं गई, मीनाक्षी सिंह हमारी विधायक है वो भी गई बुलंदशहर में, ऐसे अन्य जिलों में भी गए जहां जो पीड़ित है हमारे जो इस हादसे के कारण, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसका संज्ञान लेके स्वयं तो गए ही, हम सबको भी उन्होंने कहा कि इनकी दवाई दारू ठीक हो जाए, ये ठीक होके अपने घर जाएं। तो सबसे ज्यादा कार्य तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही किया है। राहुल गांधी जी आजकल झूठ की राजनीति शुरू हो गई, इसमें काफी नुकसान हो रहा है देश का, एक तरह से देखा जाए तो छवि भी धूमिल हो रही है। अब राहुल गांधी के लिए तो क्या कहना, वो उनको यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री हमारे इतने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए, वंचितों के लिए कार्य कर रहे हैं जो उन्हें शायद अच्छे नहीं लग रहे, और अपनी हार की खींच मिटाने के लिए वो कोई भी बयान दे देते हैं। अग्निवीर भी उन्होंने बोला कि पैसे नहीं मिले, ये जो पीड़ित लोग बोल रहे हैं कि हमें पैसे मिले। पीड़ित लोगों की चिंता तो हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अग्निवीर पे राहुल गांधी बोलते हैं कि पैसे नहीं देते हैं। नहीं, जी देखिए, अभी किसी टीवी चैनल के माध्यम से एक परिवार ने बताया, बच्चे अग्निवीर के माता पिता ने बताया कि हमें 1 करोड़ 10 लाख रुपए संभवतः मिले हैं, और ये इनका झूठा बयान है कि पैसे नहीं देते। हम सलाम करते हैं उन्हें, उनको नमन करते हैं कि वो देश के लिए सरहदों पे जाते हैं और इस देश की रक्षा करते हैं। अच्छा, ये जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं बाबाओं के, इसमें ऐसा क्या लगाम होनी चाहिए नहीं लगती? हाँ, इतना बड़ा आयोजन होता है तो कुछ तो सब इसके बारे में सरकार और शासन को सोचना ही होगा कि हम इसकी अनुमति दें कि नहीं दें, और इतने बड़े बड़े आयोजन मैं कहती हूँ नहीं होने चाहिए। जहाँ जन धन की हानि हो, जान माल की हानि हो, तो ऐसे आयोजन नहीं होने चाहिए। राहुल गांधी जी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक भी दोषी बचेगा नहीं, भले उसकी फोटो अखिलेश यादव के साथ हो तो भी नहीं बचेगा राहुल जी। अगर किसी दोषी, क्योंकि कई दोषियों की फोटो सोशल मीडिया पर आपके गठबंधन के अलायंस के बड़े नेता अखिलेश यादव जी के साथ है, वो भी नहीं बचेगा। दूसरी बात राहुल जी, हिंदुस्तान में आज तक का सबसे बड़ा स्टैम्पेड मंदर देवी में 2005 में हुआ, जहां पर 340 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। आज तक वो अपने मुआवजे के लिए घूम रहे हैं राहुल जी, उनके बारे में कब आप सवाल पूछोगे उस समय की सरकार से? और रही बात स्टैम्पेड जैसी घटना के लिए, मैं पूरे उत्तरदायित्व से एक बात कहना चाहता हूं कि 2010 से 14 के बीच 5 सालों में स्टैम्पेड की 1179 घटनाएं हुई, जिसमें 1250 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं पिछले 5 सालों में कुल 51 ऐसी घटनाएं हुई मात्र। जब यूपीए की सरकार थी जब 1179, अभी पिछले 5 साल में मात्र 51 घटनाएं हुई, जिसमें 192 लोगों ने अपनी जान गंवाई। पर 192 भी बड़ा नंबर है, हमें इसको शून्य करना है। इस घटनाओं का कोई भी दोषी, भले उसकी फोटो राहुल गांधी जी के साथ हो या अखिलेश यादव जी के साथ हो, वो बचेगा नहीं राहुल गांधी जी। और कभी कभार जो हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ी स्टैम्पेड की घटना जहां हुई 2005 में सतारा में, जब कांग्रेस की सरकार थी, उनके बारे में भी कभी आप सोचिए। दिल्ली के वजीर आतिशी ने बारिश के ताल्लुक से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हमने सैलाब पर काबू पाने से मुताल्लिक तैयारियां कर ली हैं। दिल्ली सरकार और सभी महकमों की तैयारियों को ध्यान में रखा गया है। हमें उम्मीद है कि दिल्ली में सैलाब की हालत नहीं होगी, लेकिन अगर जमुना के पानी की सतह बढ़ती है तो दिल्ली सरकार उससे निपटने के लिए तैयार है। दिल्ली सरकार की और जो सारी कंसर्न्ड एजेंसीज हैं, चाहे वो डीडीए हो चाहे वो एमसीडी हो, सबकी फ्लड रिलीफ के लिए, फ्लड इवैक्यूएशन के लिए और फ्लड कंट्रोल के लिए पूरी तैयारियों का जायजा लिया गया। हम उम्मीद करते हैं
कि दिल्ली में फिर से बाढ़ की परिस्थिति ना आए, लेकिन अगर दिल्ली में यमुना का वाटर लेवल राइज करता है तो दिल्ली सरकार उससे डील करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। या फिर पिछले इलाकों में कैसी बारिश हुई क्योंकि पानी नीचे से ही आ रहा है? देखिए, IMD का वेदर फोरकास्ट तो हम रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से पिछले 2 दिन में लगातार बारिश हुई है, तो हिमाचल प्रदेश में जब बारिश होती है तो उसके बाद हथनी कुंड पर पानी बढ़ता है और हथनी कुंड के आगे दिल्ली में भी पानी का डिस्चार्ज बढ़ता है। लेकिन अभी बहुत लिमिटेड डिस्चार्ज है हथनी कुंड बराज पे। हथनी कुंड बराज पे अभी 352 क्यूसेक्स का डिस्चार्ज है। जब वो 1 लाख क्यूसेक के ऊपर जाता है तभी बाढ़ की आशंका और वाटर लेवल बढ़ने की आशंका सामने। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज NBEMS ने नीट पेज इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। नोटिस में बताया गया है कि इम्तिहान 11 अगस्त 2024 को 2 शिफ्ट में मुनक्किद होगा। NBEMS के सदर डॉक्टर अभिजीत शेठ ने इम्तिहान के हवाले से तफसीलात भी बताई। We have decided to conduct the NEET PG reschedule on 11th of August in 2 shifts. 2 shifts has been done to ensure better arrangement for the students in examination. I feel that students should not worry about this 2 shifts examination because there is a standard normalization ratio applies as it applies in most of the other exams in the country, which is taken in the shifts, and we will ensure that this legitimate normalization ratio will be applied in the 2 shifts exam, so they don't need to worry about it. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए जाने वाले हिंदुस्तानी खिलाड़ियों से मुलाकात की और बातचीत की है। इस मौके पर PM मोदी ने कहा कि आप जाने और जीतने के मूड में हैं और जब आप जीत कर लौटेंगे तो मैं आपका इस्तकबाल करने के बारे में सोच रहा हूं। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए इस बार भी कुछ नई नई चीजें करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी मैं कह नहीं सकता हूं कि हर एक को सब कुछ वहां सुविधाजनक होगा ही कि नहीं होगा, लेकिन कोशिश की है। इन दिनों हम वहां के जो भारतीय समुदाय है उनको भी जरा एक्टिवेट करते हैं, उनको मोबिलाइज करते हैं, जरा आप भी हमारे खिलाड़ियों के साथ जरा जुड़िए। कुछ डिसिप्लिन रहती है इसलिए उतने तो निकट नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी वो ख्याल रखते हैं, चिंता करते हैं। जिसका खेल पूरा हो जाता है उसकी तो भरपूर चिंता करते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक प्रकार से आप लोगों के लिए कंफर्ट रहे, असुविधा ना हो और आप लोग अच्छा परिणाम लेकर के आए। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं आप लोगों का फिर से एक बार इंतजार करूंगा जब आप 11 अगस्त को तो सारा खेल पूरा होगा। आप में से लोग जल्दी आएंगे ऐसा तो क्रम रहता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 15 अगस्त को एक बार लाल किले पर जब कार्यक्रम होता है तो आप लोग भी उसमें उपस्थित रहें, ताकि देश देखेगा कि यहां से हमारे ओलंपिक खेलने के लिए जो गए थे, क्योंकि ओलंपिक खेलने जाना ये भी बहुत बड़ी बात होती है जी। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल को इस्तकबालिया दिया है। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा, मैंने कल ही हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम का इस्तकबाल किया और आज कैप्टन रोहित शर्मा यहाँ पर आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले तो मैं कल ही टीम इंडिया का स्वागत भी किया है, अभिनंदन भी किया है और आज कैप्टन रोहित शर्मा यहाँ पर आए, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये पूरे विश्व विजेता है और इतने डाउन टू अर्थ है, इसका अभिमान है। मुंबईकर है, इसका भी अभिमान है और हमारा सूर्य कुमार है, सभी जो हमारे प्लेयर्स है उनका मैं तहे दिल से स्वागत। उनको एक यहाँ पर मुंबई का क्रिकेट में भी है, कल देखा भारी जन सैलाब जो अरबी समुद्र बाजू में था, सागर, ये जनता का महासागर भी दिखाई दिया कल। और ऐसे ये हमारी मुंबई एक क्रिकेट की पंडरी है और इसमें बहुत टैलेंट है बच्चों में और पोटेंशियल भी है
प्लेटफॉर्म चाहिए। तो ये अब रोहित शर्मा और हमारी टीम उनको देगी और गवर्नमेंट की तरफ से हम पूरी मदद करेंगे। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में बारिश की वजह से काफी तबाही हो रही है। उन रियासतों में एक मणिपुर भी है जहां बारिश की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। मणिपुर के वजीर आला एन बीरेन सिंह ने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया और मदद भी की। No, you see, it is a natural calamity, you know. We did not expect such huge quantity of, rainfall will be made by the state. That it is happening in worldwide, not only in the particular northeast state of India, even in Delhi, Gujarat, many parts, even Assam is well. So, government did back off precautionary measures timely, but even though the volume of rainfall was so high, even in Kangpopi area, Senapati area, unfortunately in Senapati area, 2 precious life lost were in Ukhrul. Even Ukhrul is flooded. So for the future, I was discussing with the Honorable Minister Water Resource. We have to make a comprehensive plan, detailed project report, so that we can have a permanent solution for the future. So I think this time mass casualty are not taking place in the valley area and even in the hill area also, except very unfortunate 2 life lost in the Senapati area. And the property, road has been damaged and the house has been submerged, many paddy fields have been submerged. So I sent my Chief Secretary yesterday also in Delhi to take attacking the shock and to apprise the requirement of the state at the center with details as a preliminary report, But detailed report, final report will be sent later on. So we have to bear some. How will you take regarding all the immediate actions taken up by the local MLAs? Relief materials are providing by Deputy Commissioner and his officials, and the materials for embankment or for protection of the flood are taking place, issuing by the Water Resource Department, and I appreciate Manipur State different departments are involving here. Manipur Rifle, Police, local volunteers, and Assam Rifles. I really thanks to all of them for helping in curbing this flood situation. उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक अस्पताल का इफ्तिताह किया है। खबर के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अन्नपूर्णा अस्पताल का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर अफसरान समेत डॉक्टरों ने भी शिरकत की। उत्तर प्रदेश के नोएडा में वाक़ लॉजिक्स मॉल में आग लगने का हादसा पेश आया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राम बदन सिंह डीसीपी ने कहा कि करीब 11 बजे खबर मिली कि सेक्टर 32 के लॉजिक्स मॉल के एडिडास के शोरूम में आग लग गई है, जिसके बाद फौरन सीएफओ और फायर सर्विसेज की गाड़ियां यहां पहुंची। आग बुझा ली गई है, किसी को चोट नहीं लगी है। देखो, लगभग 11 बजे कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि एडिडास के शोरूम से सेक्टर 32 से लॉजिक्स मॉल में आग लग गई है। इस पर तुरंत सीएफओ और फायर सर्विस की तुरंत गाड़ियां यहां भेजी गई। पुलिस के एडिशनल डीसीपी, एसीपी, थाना अध्यक्ष सारा फोर्स भेजा गया ताकि किसी व्यक्ति को किसी तरह का नुकसान न हो, और इसमें पूरी कामयाबी मिली विभाग को। आग बुझा ली गई है, किसी व्यक्ति को किसी तरह की कोई चोट नहीं है, और अभी इसमें धुआं भरा हुआ है जो मशीनों से निकाला जा रहा है। ये धुआं निकल जाएगा तो स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आग कैसे लगी और कहां से शुरू हुई थी। नहीं, कोई नहीं फंसा है, सभी लोग बाहर निकल आए हैं। देखिए, फायर सर्विस यूनिट को 11 बजे सूचना मिली कि लॉजिक्स मॉल जो कि सेक्टर 32 में है, इसके फर्स्ट फ्लोर में आग लग गई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने यहाँ गाड़ियाँ भेजी हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे सारे ऑफिसर्स भी आए हैं। हमारे कर्मचारियों ने बहुत बहादुरी दिखाते हुए इनका शटर बंद था, उसको तोड़ा है। धुएं का बहाव ज़्यादा होने के बावजूद भी हम अंदर घुसे हैं और हमने यहाँ पे स्मोक एक्सट्रैक्शन मशीन का यूज़ किया है, थर्मल इमेजिंग कैमरा का यूज़ किया हुआ है। सारे मशीनें यूज़ करते हुए हमने इनका फायर को एक्सटिंग्विश किया है। पूरा जो है आग को पूर्णतः बुझा दिया गया है।
देखिए मौके पे अभी 15 गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन लगभग 5 से 6 गाड़ियों में हमने जो है मिला के आग बुझा दिया गया है। और मेन इश्यूज जो हमें आ रहा था कि धुएं का भराव ज़्यादा है, तो इनका ऊपर का हमने शटर भी खोल दिया है, इनका पूरे जो हमने शटर बंद थे वो भी तोड़े हैं। और हम लोग का स्मोक एक्सट्रैक्शन मशीनें हमने हर निकास मार्ग पे इस्तेमाल किया है, तो लग रहा है कि धुआं भी लगभग आधे घंटे में खाली हो जाएगा। देखिए नुकसान का आकलन अभी किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि अभी जो है हम कूल डाउन की प्रोसेस कर रहे हैं, और जो मेन हमारा अभी मकसद है कि जो धुआं भरा है अंदर वो हम खाली कर पाए। देखिए क्योंकि अभी सुबह का टाइम था, इसीलिए इसमें लोग भी ज़्यादा नहीं थे। और जो जैसे ही हमें सूचना मिली तो हमने एक मॉल को इंस्ट्रक्शन दिया कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो किसी भी मॉल में प्रवेश करने वाले व्यक्ति हों, उन सबको बाहर निकाल लिया जाए। तो हमारी टीम के द्वारा और इनके द्वारा बाहर निकाल दिया गया है, इसलिए इसमें किसी की फंसने की सूचना नहीं है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर यूके के सुखदोष होने वाले वजीर आजम ऋषि सुनक ने रुखसत होने से कबल कहा कि कई दिनों के बाद यह एक मुश्किल दिन है। ये दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क है और इसका क्रेडिट पूरे ब्रिटिश लोगों को जाता है। वाज़ह है कि ऋषि सुनक ने हार की जिम्मेदारी ली और लेबर पार्टी की जीत का भी ऐलान किया। The Labour Party has won this general election, and I have called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. The British people have delivered a sobering verdict tonight. There is much to learn and reflect on, and I take responsibility for the ये तो दिन भर की खास खबरें। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें ब्रीफ बस और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।